अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शादी खान आपके सामने मौजूद हूँ। जी दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो है आपने देखा ही था कि 2 दिन का विजिट था ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का, तो उसी हवाले से एक वीडियो है। तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है वाई दिस पिक्चर इज़ मेकिंग पीपल एंग्री बोरिस जॉनसन। क्या बात है बोरिस जॉनसन की, बहुत ही एक्टिव। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ये है यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। भारत में गुजरात में इन्होंने लैंड किया, इस तरीके से इनका वेलकम हुआ। और बोरिस जॉनसन के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया की ट्रिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। एक्चुअली एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड डील कंप्लीट करना। नाउ इन्होंने बहुत सारी इमेजेस इंडिया में खिंचवाई हैं, बहुत सी जगह इन्होंने विजिट किया, मगर इनकी जो एक फोटो है ये आज के समय काफी कंट्रोवर्सी में आ चुकी है। चाहे यूके हो, कुछ लोग चाहे इंडिया में हो, या फिर जो बहुत सारे एनजीओ हैं, सब लोग आज के समय आलोचना कर रहे हैं बोरिस जॉनसन की इस फोटो की। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आपको आर्टिकल दिखेगा यूके के मीडिया का। आउटक्राई इन इंडिया एज बोरिस जॉनसन विजिट्स जेसीबी प्लांट एमिड डेमोलिशन रो। नाउ यहाँ पर हुआ क्या है, इंडिया में जो जहांगीरपुरी का डेमोलेशन रो है उससे क्या रिलेशन है, इस फोटो का डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगले महीने पीएम मोदी विजिट करेंगे 3 यूरोपियाई देशों को। आपको बताना है कि ये 3 देश कौन से हैं। ऑप्शन ए जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस। ऑप्शन बी फ्रांस, स्वीडन, स्पेन। ऑप्शन सी जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड। या फिर ऑप्शन डी फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैंने ये क्यों कहा कि इंडिया की जो ट्रिप है ये बोरिस जॉनसन के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। देखो, चैलेंज इसलिए है क्योंकि आप नोटिस करेंगे इंडिया ने रिसेंटली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, मगर अभी तक हम एक एफटीए साइन नहीं कर पाए यूनाइटेड किंगडम के साथ। उसके अलावा यहाँ पर एक बात ये भी है कि यूके के साथ फ्यूचर में हमारा ट्रेड इतना कुछ खास होगा भी नहीं कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली आप अगर देखें तो ट्रेड के मामले में ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू यूके, क्योंकि आप अगर देखो यूके का भी जो प्रस्ताव है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, उसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि ये एफटीए साइन करके 2035 में हमारा जो आपसी ट्रेड है इंडिया यूके का ये हो जाएगा $38 बिलियन। वैसे बड़ा अमाउंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि कम अमाउंट है, मगर इसको आप अगर कंपेयर करोगे ऑस्ट्रेलिया के टारगेट से, तो पीयूष गोयल साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड टू बीट डील टारगेट ये आराम से $100 बिलियन हो जाएगा 2030 में ही। तो आप समझ सकते हैं कि बोरिस जॉनसन के लिए इंडिया की विजिट चैलेंज क्यों है। एक तो वैसे ही इंडिया के साथ अभी तक एक एफटीए में समझौता नहीं कर पाए, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया यूके से आगे निकल चुका है इंडिया की मार्केट का एक्सेस लेने के मामले में। और बोरिस जॉनसन को यह पता है कि अगर इनको इंडियन मार्केट में प्रॉपर एक्सेस चाहिए बिना टैरिफ के, तो उसके बदले में इंडिया एक मेन चीज़ ये मांगेगा कि हमारे नागरिकों को आसानी से वीज़ा दो, वर्क वीज़ा दो यूके में काम करने के लिए। अब यहाँ पर बोरिस जॉनसन को सोचना पड़ेगा कि ब्रेग्जिट के बाद जो इन्होंने खुद पर रुकावटें डाली थी कि यूके इतने लोगों को अब नहीं लेगा अपने देश में, वीज़ास कम बांटेगा, वो सारे रूल्स इनको तोड़ने पड़ेंगे इंडिया के लिए। तो इंडिया आप कह सकते हैं एक ह्यूज ट्रेड प्राइस है बोरिस जॉनसन के लिए। ये बहुत ही लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि एक बार इंडिया के साथ एफटीए हो जाए, मगर अभी तक इसमें ये सक्सेसफुल हुए नहीं है। बोरिस जॉनसन ने अभी रिसेंटली ये कहा है, इनकी उम्मीद यहाँ पर यह है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ ये पार्ट्स में करेंगे और जो सेकंड पार्ट है एफटीए का ये साल के अंत में साइन हो जाएगा। ना ये तो हमने बात करी है ट्रेड की। उसके अलावा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यही बताया था कि बोरिस जॉनसन ये भी चाहते हैं कि मॉरिशस के साथ सुलह हो जाए इंडिया में। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। और इस सब के अलावा आप अगर देखो तो बोरिस जॉनसन एक काम तो डेफिनेटली करेंगे, वो है कि यूके के प्रोडक्ट्स को इंडिया में प्रमोट करना। अब आपने जेसीबी का नाम सुना होगा। जेसीबी की फुल फॉर्म है जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड। ये यूके की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो बहुत सारा इक्विपमेंट है ये लोग बनाते हैं, चाहे कोई बुलडोजर हो या फिर कोई और इक्विपमेंट है, कोई और व्हीकल है। जेसीबी आपको पता होगा आज के समय एक काफ़ी वेल नोन ब्रांड है। तो जेसीबी ने रिसेंटली एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किया गुजरात पे, और इसको इनॉग्रेट करने के लिए पहुंचे यूके के प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से इन्होंने इनॉग्रेट किया इस नए प्लांट को। अब इनॉग्रेट करते टाइम इस तरीके से जब बोरिस जॉनसन एक बुलडोजर पर बैठ गए,
इससे यूके में जो कई लोग हैं, इंडिया में जो कई लोग हैं, वो हर्ट हो गए। उनको लगा कि बोरिस जॉनसन दिल्ली में आज के समय जो हो रहा है उसको प्रमोट कर रहे हैं, चाहे इनको पता ना हो कि दिल्ली में क्या हो रहा है, इनको कोई आइडिया ना हो, मगर लोग इन पे आरोप ये लगा रहे हैं कि ही शुड बी मोर पॉलिटिकली अवेयर। इस इमेज से एक बड़ा खराब मैसेज सेंड होता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कौन सा खराब मैसेज सेंड हो रहा है, क्या आरोप लग रहा है बोरिस जॉनसन पे। देखिए, आपको पता होगा दिल्ली में जो जहांगीरपुरी है वहां पर कई छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे जो एनक्रोचमेंट वाले लैंड पे बना रखे थे। मतलब कि देखो, एक तो होती है जमीन जो सरकार ने दे रखी होती है लोगों को कि यहाँ पे अपनी शॉप्स बनाओ, घर बनाओ, यहाँ पे आप रह सकते हो, और उसके आसपास का जो एरिया है ये बिलोंग करता है गवर्नमेंट को। मगर कई लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट का लैंड एनक्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं, 3-3, 4-4 फीट सरकारी लैंड पर अपनी दुकानें बना देंगे। कई केसेस में तो पूरी दुकान ही आपको एनक्रोचमेंट वाले लैंड पे मिलेगी। तो दिल्ली में जो जहांगीरपुरी एरिया है वहां पर देखा गया कि बुलडोजर से बहुत सारे जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, ये तोड़ दिए गए। अब हालांकि सरकार ने कहीं से भी ये नहीं बोला कि इसका कोई लिंक है रिसेंट दिल्ली रॉयट से, सरकार ने ऐसी कोई बात नहीं करी, मगर अपने आप कुछ लोगों ने एज्यूम कर लिया कि सिंस दिल्ली में रिसेंटली दंगे हुए हैं तो उसके रिस्पांस में ये एनडीएमसी ये सब काम कर रही है, क्योंकि एनडीएमसी आज के समय बीजेपी चला रही है, तो ऐसे आरोप इन पे लगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर कहा कि इतने जो हल्के फुल्के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके लिए भारी भरकम बुलडोजर की क्या आवश्यकता है, क्या आप कोई मैसेज सेंड कर रहे हो। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई। अब ऐसी कंट्रोवर्सी के टाइम में देश की कैपिटल में ऐसी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो जब यूके के पीएम जेसीबी के बुलडोजर पे बैठ जाएंगे, इससे कई एनजीओ ने कहा है, स्पेशली एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह कहा है कि एक बड़ा खराब मैसेज सेंड किया है बोरिस जॉनसन ने। इनको पता होना चाहिए था कि दिल्ली में क्या हो रहा है। उल्टा इनके हिसाब से तो बोरिस जॉनसन को आलोचना करनी चाहिए भारतीय सरकार की इस इशू को लेकर। मगर मैं आपको ये बता दूं कि बोरिस जॉनसन भारत की आलोचना बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि इनका फोकस होगा किस चीज़ पर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। मेन उनका फोकस यहाँ पे है, और इस वजह से इवन जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वाला इशू है बोरिस जॉनसन इंडिया में रेज नहीं करेंगे। इन्होंने ओपनली ये कह दिया है कि मैं इंडिया में आ रहा हूँ इंडिया का वर्जन सुनने के लिए कि आप क्या सोचते हैं यूक्रेन वॉर को लेकर, आपका स्टैंड जो है उसका रीज़न क्या है। ये बात मैं समझने के लिए आ रहा हूँ। मैं इंडिया को लेक्चर नहीं करूंगा कि देखो आपको ये करना चाहिए, आप ये नहीं कर रहे, आप यहाँ पर गलत हो, आप यहाँ पर सही हो। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक क्लाउड कितना स्ट्रांग है। इवन दो यूके के पीएम आज के समय काफी दबाव में है, इनका खुद का मीडिया, इनके खुद के एनजीओ कह रहे हैं कि भारत की आलोचना करो, मगर यूके के पीएम कोई आलोचना नहीं करने वाले। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ के पीएम मोदी विजिट करेंगे 3 यूरोपीय देशों को अगले महीने। तो ये जो 3 देश है वो कौन से हैं? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी लाइकली टू मीट लीडर्स ऑफ जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस। और डेनमार्क का जो विजिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी अटेंड करेंगे इंडिया नॉर्डिक समिट को। तो यहाँ पर ना सिर्फ डेनमार्क, वेरियस जो और नॉर्डिक कंट्रीज हैं जैसे कि आइसलैंड है, स्वीडन है, इनके लीडर से भी मिलेंगे पीएम मोदी इस समिट के दौरान। जी दोस्तों, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो। बोरिस जॉनसन जो है इंडिया के दौरे पर थे और 2 दिन उन्होंने बड़ा इंजॉय किया, और गुजरात में जो है उन्होंने लैंड किया, और गुजरात में अपने बिज़नेस के हवाले से भी उन जो यूके की जो है लाजमी ट्रेड है उनको जो है ऑन करना था, और काफ़ी सारी चीज़ों को जो उन्होंने देखना था। तो जब उन्होंने वहाँ पर दौरा किया तो बहुत ही ज़बरदस्त ये दौरा गुजरा उनका। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ जो है जब वो मिले तो बगल के लोग मिले, बड़े अच्छे तरीके से जो है। इससे पहले भी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से, तो वो ऐसे मिलते हैं जैसे बहुत ही गहरे दोस्त हैं और बहुत ही पुराने ताल्लुकात हैं, क्योंकि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं काफ़ी पुराने चले आ रहे हैं और अपनी जो देश है उसकी खिदमत कर रहे हैं, और इनके होने से काफ़ी जो है चेंजिंग्स आई हैं। अब भी ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो है ना इतनी अच्छी जो ट्रेड बन जाए कि उस पर जो है साइन हो जाए और मईशत जो है ना मुस्तहकम हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें जो है इंडिया के ऊपर हैं। दोस्तों, आपने देखा कि कितनी चर्चा हो रही है इस वीडियो की, जहाँ पर जो है बुलडोज़र के ऊपर जब खड़े होकर बोरिस जॉनसन ने ये तस्वीर खिंचवाई, और उस पर जो है बड़ा वो हो रहा है कि जब वो जेसीबी प्लांट पर पहुँचे उसमें बुलडोज़र में बैठ गया, उस पर जो है ना काफ़ी लोगों की जो है ना रूमर्स हैं कि ये जो है जहांगीरपुरी, उस पर तो कोई चीज़ नहीं कि जहाँ पर के इंक्रोचमेंट का मसला था कि गैर कानूनी दुकानें थी, शॉप्स थी, घर थे, वो तोड़े जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई ऐसी बात थी। ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन ये कि कुछ लोगों की राय होती है, हर आदमी की अपनी अपनी राय होती है। लेकिन बोरिस जॉनसन जो है
बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं और बड़े एक्टिव हैं और जहाँ जाते हैं वो अपना जो है लोहा मनाते हैं। इनकी एक ख़ास बात ये है कि मोदी जी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है इनकी और ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो है ना फ्री ट्रेड जो है ना डील हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। कि इनकी ये ख्वाहिश है कि हाँ इनका जो है फ्री ट्रेड डील जो है उस पर साइन हो जाए और वो परफेक्ट तरीके से जो है ना अगर मुकम्मल हो जाती है तो इनका दौरा जो है कामयाब हो जाएगा। तो देखते हैं कि उस पर क्या क्या चीज़ें जो अचीवमेंट हुई हैं वो तो बाद में ही पता लगेगा। लेकिन इससे पहले मैंने शायद बताया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो फ्री ट्रेड डील जो है हो चुकी है, उस पर काम हो चुका है। अगर ये डील यूके के साथ भी हो जाती है तो 38% की जो है ना 2030 तक जो है 2035 तक जाके जो है ना उनकी ये ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। तो इनकी जिस तरीके की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ताल्लुकात हैं, इसी तरह यूके के प्राइम मिनिस्टर के भी ताल्लुकात हैं पूरी दुनिया के साथ। और अच्छे रवाबित जिन लोगों के होते हैं वही कामयाब जो है गवर्नमेंट चला पाते हैं। यही एक वजह है कि मोदी जी की कि सब जगह पर जो है रवाबित अच्छे हैं, भले वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, यूके हो या रशिया हो। तो ये तमाम तर लोग जो है मोदी जी को सराहते हैं। इसी वजह से जो है ना आज जो है आप देख रहे हैं कि इंडिया में जो है जितनी तरक्की हो रही है वो आपको खुद ही नज़र आ रहा है कि बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन फिर तमाम तर चीज़ें जो है अच्छी हो रही हैं और एजुकेशन भी जो है ना आगे से आगे जा रही है। दोस्तों आपको तो पता ही है कि मोदी जी का जो है नेक्स्ट मंथ जो है ना एक दौरा भी आ रहा है कि एक विज़िट आ रहा है कि डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी। तो ये भी बड़ा अहम दौरा है, बड़ा अहम जो है अहमियत रखता है इस विज़िट की। उसके बाद जो है देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और यूके जो है इंडिया की तरफ जो है आ रहे हैं कि भाई हम जो है अपनी आपके साथ फ्री ट्रेड डील करेंगे, तो इस तरह और काफ़ी सारे मुल्क जो है ना वो मिल जाएंगे। हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क भी जो है इंडिया के साथ पहले भी जो है ट्रेड करता रहा है और करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात तो हैं ही, लेकिन ये कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जिसकी वजह से जो है ना दोनों मुल्क जो है ना फिर पीछे हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि पूरी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो चाहते हैं कि हाँ पाकिस्तान और इंडिया जो है उनका कोई ट्रेड ना हो, उनकी कोई बातचीत नहीं हो, बस ये आपस में जो है इस तरीके से नाराज़गियाँ रहें। लेकिन दुनिया में मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी सारा चेंज आ गया है। एक ज़माने में ब्रिटेन भी जो है ना इतना करीब नहीं था इंडिया के, लेकिन आज देखें कि कितना करीब आ गए। बोरिस जॉनसन जैसे लोग जो चाहते हैं कि जमहूरियत के हवाले से मिलना जुलना और एक दोस्ताना ताल्लुकात हर मुल्क के साथ होने चाहिए, क्योंकि दुनिया अब तब्दील हो चुकी है, पहले जैसी नहीं रही। क्योंकि हर आदमी अब पढ़ा लिखा है और शऊर वाला है, बाशऊर है कि भाई लड़ाई झगड़े में या नाराज़गी में कोई नहीं होती। कुछ चीज़ें ले ली जाएँ, कुछ चीज़ें दे दी जाएँ तो उससे जो है ना मुल्क चलते हैं। तो हमारे मुल्क में भी बदकिस्मती कहेंगे इस बात को कि काफ़ी दफ़ा जो है इस तरह हुआ कि हमारा ट्रेड खुला और जो है ताल्लुकात बने। इससे पहले कि मोदी जी की गवर्नमेंट तो अभी भी है, इससे पहले भी थी, तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में जो है काफ़ी सारी टॉकिंग हुई और बातचीत हुई और इससे काफ़ी लोगों को जो है ना फ़ायदा भी हुआ कि जो बिज़नेसमैन है उनको फ़ायदा होता है कि वो अपना ट्रेड जो है स्टार्ट कर लेते हैं। कि यहाँ पर जैसे कि मियाँ मंशा हैं, वो काफ़ी बड़े बिज़नेसमैन हैं, वो उनका जो है ना बिज़नेस जो है काफ़ी चलता है इंडिया के साथ। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनकी वजूहत की बिना पर जो है ना वो नहीं हो पा रही होती। लेकिन अब उम्मीद है कि शायद हमारे यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं और दोबारा से नवाज शरीफ के भाई आए हैं शहबाज शरीफ, और उनका भी मैसेज यही है कि हम जो है दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद पर जो है ना एक दूसरे के साथ जो है मिलकर चलेंगे। तो ऐसा अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा भी जो है सिस्टम चल जाए। और कभी कभार हमारा भी दिल चाहता है कि हम भी वहाँ पर विज़िट करें और काफ़ी सारी चीज़ें देखने को दिल चाहता है, क्योंकि अक्सर बेशतर आपने सुना होगा, ये हकीकत है जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पहले तो एक साथ ही रहा करते थे और ये जो आज़ादी ली गई है वो दोनों ने मिल के ली है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर जो है ना कोई पीछे हटा और या किसी ने जो है ना पीठ दिखाई, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये कि आज़ादी के बाद ही कुछ ऐसे अनासिर थे जिसकी वजूहत की बिना पर जो है ना ये देश जो है अलग अलग हो गए। लेकिन अभी भी दिलों में तो एक दूसरे के साथ मोहब्बतें हैं, क्योंकि किसी की माँ वहाँ है, किसी का भाई वहाँ है, किसी के दादा वहाँ है, किसी के मामू वहाँ हैं। और कुछ ऐसी भी शादियाँ हो चुकी हैं कि वहाँ से यहाँ पर जो है ना शादियों के आ गए, यहाँ से वहाँ चले गए, इस तरह की चीज़ें हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो है इस बात पर भी तरसते हैं कि भाई हमारी माँ वहाँ है, हम मिलना चाहते हैं लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा। हमारा भाई वहाँ है, यार उसकी तबीयत सही नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ, वीज़ा नहीं मिल रहा। लेकिन हाल ही में हमने कुछ इस तरह की वीडियो भी देखी कि इमरजेंसी की सूरत में अगर किसी बच्चे को या बड़े को अगर किसी
ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी है तो इंडिया ने फौरी तौर पे जो है ना उनको जो है ना इमरजेंसी वीज़ा प्रोवाइड किया और फौरी तौर पे जो है ना हॉस्पिटलाइज करवाया और उनको जो है ट्रीटमेंट दिए, बजाय इसके कि वो कोई पैसे की डिमांड करते, पैसे की डिमांड किए बगैर जो है उन्होंने कहा भाई मोस्ट वेलकम, आप आएँ, हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। ये खुशाइन बात है और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि इंडिया में अभी भी मौजूद है, उन लोगों ने काफ़ी जो है ना ऐसे वीज़े इशू किए हैं कि भाई इमरजेंसी की सूरत में जो है विज़िट वीज़ा दे दिया जाए, मेडिकल वीज़ा अलाउ किया और जाके जो है ना बच्चों के ट्रीटमेंट हुआ और वो बच्चे का जो ऑपरेशन है वो बड़े सक्सेसफुल हुए। तो मैं उम्मीद रखूँगा कि भाई इस तरह के रवाबित हमारे साथ भी हों और अब जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में है वो भी चाहती है कि भाई हमारे इंडिया के साथ जो है अच्छे रवाबित हों, दोस्ताना ताल्लुकात हों और ट्रेड जो है हमारा भी खुले, क्योंकि बहुत करीब है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो चंद घंटों में जो है ना सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे के साथ जो प्रोवाइड हो जाती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा था कि कोविड जब कोविड आया तो बड़ी इमरजेंसी एक लगी हुई थी, उसमें मैंने शायद वो एक वीडियो देखी भी कि अचानक से जो है ना कोविड जो है इतना ज़्यादा पूरी दुनिया में ही फैल चुका था। तो अब्दुल सत्तार ईदी के साहबजादे हैं, उन्होंने जो है फैसल ईदी ने जो है फ़ौरी तौर पे जो है ना ईदी की एम्बुलेंस भेजी और वहाँ पर जाके जो है ना एक्टिविटी हुई। तो एक बड़ी खुशी होती है कि एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हों और इमरजेंसी की सूरत में जहाँ पर कोई नागुज़ेर आफत आ जाती है या कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो उसमें एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल के साथ रहना चाहिए। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, चलते चलते मेरे फिर वही अल्फाज़ अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।